हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल जेस्ट। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स इन चेनिंग। अब चेनिंग को तो हमने देख लिया था, अब उसमें किस किस तरह के टाइप्स होते हैं तो उनकी डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होती हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के लिए आप देख लीजिए, जैसे कि हम चेन जो है जब सर्वे करते हैं तो मार्केट से बोरो करते हैं। जब हम मार्केट से चेन लाते हैं तो उस पे एक पैकेट के ऊपर एक स्टैंडर्ड लेंथ लिखी होती है कि वो 20 मीटर की है, 30 मीटर की है, जितने भी मीटर की होती है। लेकिन अगर उसमें इंस्ट्रूमेंट का एरर हो, मीन्स ये कि चेन की लेंथ तो बताई हुई है पैकेट के ऊपर के 20 मीटर की है, लेकिन वो रियलिटी में 20 मीटर की ना हो, तो हम तो 20 मीटर की चेन ही समझ कर उससे सर्वे करेंगे। तो उस बेसिस पर हमारा जो सर्वे है वो गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने तो 20 मीटर समझा लेकिन वो कुछ और मेजरमेंट की थी, तो उसका वो फॉल्ट वहां पे निकल आया। तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन थी कि चेन के अपने ही अंदर बाय बाय मिस्टेक एरर आ गया और वो जो उसकी कंपोजिशन है उसमें एरर मौजूद है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए। अच्छा, अब इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर में ये हो सकता है कि लेंथ इज टू लॉन्ग और शॉर्ट, लेंथ इज टू लॉन्ग और शॉर्ट। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है हमारे पास मेनली जो होता है, लेंथ इज टू लॉन्ग और शॉर्ट, मीन्स ये कि जितना भी पैकेट के हमें बताया गया उससे या तो लंबी है या फिर छोटी है। अब यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचुरल एरर्स की, तो नेचुरल एरर्स ये होते हैं कि जब भी आप किसी एरिया में किसी फील्ड में सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ का कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कुछ एनवायरनमेंट हैं, कुछ सराउंडिंग कंडीशंस हैं जो कि चेन के ऊपर या टेप के ऊपर एक्ट कर सकती हैं, इफेक्ट हो सकती हैं। मिसाल ले लीजिए, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप जानते हैं कि वो एक्सपैंड होने का ख़तरा है, एक्सपैंड हो सकती है। और इसी तरीके से अगर टेम्परेचर लो है, अगर कोल्डर टेम्परेचर है, तो श्रिंक हो सकती है चेन। तो टेम्परेचर जो है, अगर आप किसी भी सर्वे में ऐसे एरिया में सर्वे कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो वहाँ पर चेन की लेंथ इफेक्ट होने का चांस होता है। किस वजह से? टेम्परेचर की वजह से। तो यही चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नेचुरल एरर्स बहुत से किस्म के हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो है इसकी एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर राइज और फॉल, टेम्परेचर राइज और फॉल जो है वो इसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। सो फ्रेंड्स, नेचुरल एरर्स के बाद हमारे पास आते हैं पर्सनल एरर्स। अब पर्सनल एरर्स क्या है कि जो भी बंदा सर्वे कर रहा है उससे कुछ गलती हुई, उससे कुछ मिस्टेक हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे पास सारा सर्वे गलत हो गया, हमारे पास जो मेजरमेंट्स आई वो एक्यूरेट नहीं आई। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सनल एरर में इस तरीके से हो सकता है कि जैसे आप जानते हैं कि एक चेन है, अब उस चेन में हम जो आउटसाइड जो उसका हैंडल होता है जो कि ब्रास का बना होता है उसको भी कंसिडर करते हैं उसकी लेंथ में। मीन्स 20 मीटर की चेन है तो वो इंक्लूडिंग द ब्रास हैंडल है। लेकिन ये है कि जब सर्वेयर सर्वे करता है तो वो उसको कंसिडर नहीं करता, या किसी टाइम कंसिडर करता है किसी टाइम नहीं करता। तो इस तरह की ह्यूमन मिस्टेक्स बहुत सारी हो सकती हैं। तो जैसा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं, नेचुरल एरर्स हैं, इस तरीके से पर्सनल एरर्स भी हो सकते हैं कि जो सर्वेयर है वो इतना ज़्यादा उसको काम नहीं आता तो उसकी गलतियां भी हो सकती हैं। तो इसी बेसिस पर हमारे पास पर्सनल एरर्स होते हैं। अब इनकी दो आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, एक होती है कंपेंसेटिंग एरर्स और एक होती है कम्युलेटिव एरर्स। वो भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। बात करते हैं पर्सनल एरर्स की। अब पर्सनल एरर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कंपेंसेटिंग एरर्स एंड कम्युलेटिव एरर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कंपेंसेटिंग एरर्स। कंपेंसेटिंग एरर्स का मतलब होता है, कंपेंसेट करने का मतलब होता है कि आपके किसी भी लॉस के बदले आपको कुछ भी गेन हो जाए तो वो दोनों का इफेक्ट कैंसल आउट होके इक्वल हो जाता है। मीन्स कि आपको कोई भी लॉस हुआ तो उसके मुकाबले में आपको कुछ अलग चीज गेन हो गई, तो वो दोनों कंपेंसेट हो गए। अब यहाँ पर सर्वे का मतलब ये है कि आप चेनिंग कर रहे हैं तो किसी जगह पर आपसे आपने जो है वो मतलब आपका एरर पॉजिटिव आ गया, आपने जो मेजरमेंट की वो एक्चुअल जो मेजरमेंट थी उससे ज़्यादा थी और किसी जगह उससे कम मेजरमेंट कर ली बिकॉज ऑफ पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर में ये भी हो सकता है कि आपका एरर चल रहा है पर्सनल, कहीं पर आपने ज़्यादा मेजरमेंट कर ली, कहीं पर आपने कम मेजरमेंट कर ली, तो वो ज़्यादा और कम जो है आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंपनसेटिंग एरर्स का जो इफेक्ट होता है वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता, दे आर निग्लिजिबल एरर्स, और निग्लिजिबल होते हैं। और जो इनका बेसिकली अगर आप बात करें इक्वेशन की, तो ये हमारे पास होते हैं, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन। एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि आपको याद रखनी है। तो कंपनसेटिंग एरर में कंपनसेट हो जाता है, कुछ हमारे पास एडिशन में एरर, एडिशन में मेजरमेंट आ जाती है, कुछ सब्ट्रैक्शन में आ जाती है, तो कंपनसेट हो जाता है। और जो हमारा एरर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन के। मीन देखिए इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता और आपको जो कैलकुलेशंस और फॉर्मूला लगाकर जो है ना वो अपने
एरर को, सर्वे को ठीक करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम कम्युलेटिव एरर की बात करें, कम्युलेटिव आप जानते हैं जैसा कि वर्ड से ही जाहिर है कि कम्युलेटिव मीन्स एडिशन, काफ़ी ज़्यादा डाटा का सम। अब डाटा का सम इसी तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर तो कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ घट रही है मेजरमेंट में, बट यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में चली जा रही है। मीन्स ये कि कम्युलेटिव एरर में पॉजिटिव एरर है तो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। आप एक गलती कर रहे हैं, एक गलती लगातार सर्वेयर कर रहा है, तो एक एरर जितने भी वो उसमें मेजरमेंट आ रही है वो लगातार बढ़ रहा है, तो एंड तक वो कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो वो कम्युलेट हो जाएगा। तो ये एक सीरियस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ऑन आवर सर्वे मेजरमेंट्स। तो ये हमारे पास ठीक करने की हमें ज़रूरत होती है। इसी तरीके से हमारे पास मतलब दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर, एक नेगेटिव कम्युलेटिव एरर। पॉजिटिव अगर आपका लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है एरर, तो वो पॉजिटिवली कम्युलेट होकर काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से नेगेटिव अगर आप लेस मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो कम है, और फिर वो कम होते होते काफ़ी ज़्यादा कम वैल्यू हो जाएगी एज एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले में। तो ये हमारे पास नेगेटिव कम्युलेटिव एरर होते हैं। सो कम्युलेटिव एरर्स के केस में हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एरर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारी लेंथ ऑफ द चेन के। सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो ये इस केस में हमारे पास होता है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एल इन केस ऑफ कंपेंसेटिंग एरर। अब आप नेक्स्ट देख लीजिए, कम्युलेटिव एरर्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर एंड नेगेटिव कम्युलेटिव एरर। तो जैसा कि अभी हमने बात की थी कि जब लगातार जो है हमारे पास एरर बढ़ रहा है तो वो हमारे पास पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर हो जाएगा। एंड सेकेंडली जब नेगेटिव कम्युलेटिव एरर, जब नेगेटिव एरर डिक्रीज कर रहा है तो वो हमारे पास नेगेटिव कम्युलेटिव एरर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब एरर जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो इसका मतलब ये कि काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ऑन द सर्वे मेजरमेंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर कर लिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेचुरल एरर एंड पर्सनल एरर। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर किस बेसिस पर हम कर सकते हैं कि ये एरर जो हमारे पास आया है ड्यूरिंग द सर्वेइंग, ये पॉजिटिव कंसिडर होगा या नेगेटिव कंसिडर होगा। तो देख लीजिए कि अगर हमारे पास एम एल मीन्स मैयर लेंथ, कि ये चेन की आपने जो सर्वे के दौरान जो लेंथ मैयर की वो ग्रेटर हो इसकी एक्चुअल लेंथ से, ए एल मीन्स एक्चुअल लेंथ, तो हमारे पास क्या होगा, एरर पॉजिटिव होगा। तो अब मिसाल ले लीजिए, जैसे एक्चुअल लेंथ थी हमारे पास 20 मीटर, लेकिन आपने जो मैयर की वहां पे हमारे पास 22 मीटर आ गई। अब क्या है कि 2 मीटर जो है, जितने भी मीटर है वो हमारे पास एडिशन हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, एरर तो है लेकिन वो पॉजिटिव एरर है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ द एरर में है कि हम पॉजिटिव एरर कंसिडर करेंगे व्हेन मैयर लेंथ इज ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ। एंड सिमिलरली ऑपोजिटली हमारे पास क्या होगा, मैयर लेंथ इज लेस देन एक्चुअल लेंथ, जब मैयर लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम हो जाएगी तो हमारे पास जारी बात है कि एरर से कम लेंथ आ गई। एरर हमारा ऐसा है कि लेंथ जो है वो कम आ चुकी है, तो उस केस में क्या है, नेगेटिव एरर होगा। तो ये आपने दो केसेस सिंपली समझ लेंगे। तो आज की वीडियोस में हमने गाइस क्या देखा कि टाइप्स ऑफ एरर्स इन चेनिंग। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के एरर के जो इंस्ट्रूमेंट है यानी कि जो चेन है वो बाय चेन और टेप जो है बाय कंपोजिशन ही उसमें मिस्टेक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर के लेंथ या तो टू लॉन्ग है या फिर टू शॉर्ट है। नेचुरल एरर्स क्या है कि आप जहाँ पे सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, तो वो भी इंसान के बस में तो नहीं है, तो वो टेम्परेचर या उसके अलावा कुछ भी होता है, टेम्परेचर राइज एंड फॉल, वो भी नेचुरल एरर्स में कंसिडर होता है। नेक्स्ट देख ली पर्सनल एरर्स के, जो सर्वेयर है जो चेनिंग कर रहा है उसके बिहाफ पे कोई एरर होता है। हमने देख ली कंपेंसेटिंग एरर है, कम्युलेटिव एरर। कंपेंसेटिंग एरर जो कंपेंसेट होता है, कैंसल आउट इफेक्ट हो जाता है, उसको हमें रिमूव करने की खुद से ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से कम्युलेटिव एरर ऐड अप हो जाता है। कम्युलेटिव एरर में भी पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर, नेगेटिव कम्युलेटिव एरर। लास्ट में हमने देख लिया कि पॉजिटिव एरर कब होता है, जब मैयर लेंथ इज ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ। सिमिलरली नेगेटिव एरर जब मैयर लेंथ इज लेस देन एक्चुअल लेंथ। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।